कल दिन में कुछ खास नहीं हुआ। मैं बस मुंबई यूनिवर्सिटी कुछ सामान खरीदने गया था। ये मुझे बदलने के लिए काफी नहीं है। पुष्कर ने मन ही मन सोचा, कल रात सोते समय कुछ हुआ था क्या? लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। बहुत देर तक सोचने के बाद पुष्कर को कोई कारण नहीं सूझा। आखिरकार वो हार मानने को तैयार हो गया। खैर, ये बदलाव अच्छी बात थी, बुरी बात नहीं। दोपहर में पुष्कर अभी भी नए माहौल में ढल रहा था। गश्त के दौरान वो अन्वेष के नेतृत्व में भी था। उसने कुछ इलाकों का बेरमी से चक्कर भी लगाया। बेशक वे आमतौर पर दूसरे कर्मचारियों के दफ्तरों में नहीं जाते थे। जब तक कि वहां कुछ न हो जाए वे वहां ही जाते थे। पलक झपकते ही काम से छुट्टी का समय हो गया। पुष्कर और बाकी लोग बाकी कर्मचारियों से आधे घंटे देर से छुट्टी पर निकले, यानी वे बाकी लोगों के जाने के बाद ही जा सकते थे। इसके अलावा सभी लोग नहीं गए थे। कुछ लोगों को रात की शिफ्ट के लिए रुकना पड़ा। हालांकि पुष्कर आज रात की शिफ्ट पर नहीं था, इसलिए अन्वेष भाई के अभिवादन के साथ आधे घंटे और इंतजार करने के बाद पुष्कर ने वर्मा ग्रुप कंपनी में अपना पहला दिन समाप्त किया और घर निकल पड़ा। काम से छुट्टी मिलने पर पुष्कर सब्जियां खरीदने बाजार चला गया। किराए के कमरे में लौटकर उसने अंडों के ऑमलेट बनाए। आमतौर पर यह अच्छा होता था कि वो कोई खाना बना पाता। आज क्योंकि उसे नई नौकरी मिली थी, वो जश्न मनाना चाहता था। घर लौटकर पुष्कर ने अपने लेदर के जूते बदल लिए। हालांकि लेदर के ये जूते पहनने में अब भी बहुत आरामदायक थे, लेकिन जाहिर है कि इन्हें हर समय पहनना ठीक नहीं था। घर पर लेदर के जूते पहनना चप्पल पहनने जितना आरामदायक नहीं था। खाना खाने के बाद पुष्कर खाना पचाने के लिए टहलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इस बार उसने लेदर के जूते नहीं बल्कि स्नीकर्स पहने थे। आखिर लेदर के जूते चाहे कितने भी आरामदायक क्यों न हो, इस तरह की सैर के लिए स्नीकर्स पहनना ज्यादा आरामदायक था। पुष्कर के जूते स्वाभाविक रूप से नकली थे, और हां, कुछ समय पहले ही पुष्कर उन्हें फेंकने से हिचकिचा रहा था। अब वो ये काम करने के लायक नहीं था। बाहर टहलने के बाद पुष्कर को लगा कि उसने खाना लगभग पचा लिया है। वो व्यायाम के तौर पर घर वापस दौड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि कुछ अलग हो रहा है। सुबह वाला सुकून अब गायब हो गया था। वो उसी सिचुएशन में लौट आया जिसमें वो कल था। क्या तमाशा चल रहा है? आज सुबह मेरा परफॉर्मेंस बेकाबू था। पुष्कर फिर से उलझन में पड़ गया। शुरू में उसका इस मामले पर ज्यादा ध्यान देने का इरादा नहीं था, क्योंकि उसने पाया था कि इस बदलाव से वो सिर्फ तेज दौड़ेगा, इसका कोई और असर नहीं होगा। इसलिए वो इस बारे में गहराई से नहीं सोचना चाहता था। तेज दौड़ने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि अब जब सुबह वाली सिचुएशन गायब हो गई थी, तो वो फिर से इस सिचुएशन की ओर आकर्षित हुआ। नहीं, जूते, मैंने अपने जूते बदल लिए। पुष्कर अचानक चिल्लाया। शुक्र है आसपास कोई राहगीर नहीं था, वरना वे जरूर सोचते कि वो पागल हो गया है। हालांकि पुष्कर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। कल भी वो अपने पुराने जूते पहने हुए था। आज सुबह उसने नए लेदर के जूते पहने थे। अब वो फिर से अपने पुराने जूते पहन रहा था। जब वो तेज दौड़ रहा था तो उसने नए लेदर के जूते पहने थे। जब वो अपने पुराने जूते पहन रहा था तो वो नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहा था। पुष्कर ने अंदाजा लगाया कि शायद उसके बदलाव का संबंध नए लेदर के जूतों से है। बेशक यह भी हो सकता है कि सुबह उसकी ये हालत बस संयोगवश हो। इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं था। बहरहाल पुष्कर, जिसके मन में एक अनुमान था, को लगा कि वह और इंतजार नहीं कर सकता। उसे अपनी बात परखनी थी और देखना था कि क्या वो उस प्रॉब्लम का समाधान कर सकता है जिसने उसे एक दिन से परेशान कर रखा था। इसलिए पुष्कर तेजी से वापस लौटने लगा। उस वक्त जून का महीना था। मौसम पहले से ही बहुत गर्म था। रात में भी हवा का तापमान गर्म था। पुष्कर अपनी सबसे तेज स्पीड से वापस भागा। जल्दी ही उसे पसीना आने लगा। हालांकि अब पुष्कर को इसकी परवाह नहीं थी। उसे जल्द से जल्द घर जाना था। उसे सहज ही लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। हाफते हुए वो घर की ओर भागा। उसके पैर पहले से ही कमजोर थे। हालांकि पुष्कर के पास आराम करने का समय नहीं था। उसने जल्दी से जूते निकाले और उन्हें ध्यान से देखा। एंड ये अच्छा लग रहा है। इससे पता चलता है कि ये बहुत चिकना है। इसके अलावा कारीगरी भी काफी अच्छी है। ये बिल्कुल भी नकली नहीं लगता। 1300 से कम में ऐसे लेदर के जूते खरीदना वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन क्या इसमें कुछ खास है? पुष्कर जमीन पर बैठ गया और जूतों का निरीक्षण करने लगा। अरे,
लगता है यहां कुछ है। पुष्कर को अचानक लगा कि उसे जूतों की सतह पर कुछ दिखाई दे रहा है, मानो वो शब हो। पुष्कर ने जूते अपने सामने रखे और पास झुककर देखा। तभी उसे यकीन हुआ कि उसने अभी गलत नहीं देखा था। जूतों के ऊपर वाकई शब्दों की एक लाइन थी। वो हवा में तैर रही थी। अनाम लेदर के जूते प्रोफेसर नॉर्थ द्वारा संयोगवश आविष्कृत। इनमें दौड़ने की स्पीड बढ़ाने, कूदने की शक्ति बढ़ाने, सांस लेने की क्षमता बढ़ाने, मजबूती देने, आसानी से एक्सीडेंट न होने और धूल से दूषित न होने जैसी खूबियां हैं। ये शब्द थोड़े ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन पुष्कर उन्हें साफ देख पा रहा था। हालांकि उसे और पास जाना था। पुष्कर ने फिर कोशिश की और पाया कि वो उन्हें तभी देख पा रहा था जब वो ध्यान लगाए। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। क्या चल रहा है? वहां शब्द क्यों है? और उसमें लिखा था कि इसका आविष्कार प्रोफेसर नॉर्थ ने किया था। नकली लेदर के जूते बनाने वाले को प्रोफेसर कब से कहा जाने लगा? इसके अलावा इन जूतों में बहुत सारी खूबियां हैं। पुष्कर ने लेदर के जूतों पर लिखे शब्दों को देखा और थोड़ा अवाक रह गया। फिर उसने एक छोटा सा चाकू लिया और लेदर के जूतों को धीरे से खुरचा। उसने पाया कि कोई निशान नहीं बचा था। उसने बस अपनी ताकत बढ़ाई और पाया कि जूते अब भी वैसे ही थे। आखिर में पुष्कर ने अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी और जूतों पर बस एक हल्की सी सफेद रेखा रह गई, और वो भी बहुत जल्दी गायब हो गई। लगता है कि ये गलत नहीं है, बात तो सच ही होनी चाहिए। फिर सुबह मेरी जो हालत हुई वो भी इन्हीं लेदर के जूतों की वजह से हुई थी। लेकिन क्या ये नकली है? नकली सामान इतना अच्छा कब से हो गया? न सिर्फ इसकी क्वालिटी कीमत से बेहतर है, बल्कि इसमें कुछ खास भी है। पुष्कर ने मन ही मन सोचा और अपने अनुमान की जांच की। हालांकि पुष्कर को कुछ शक था। क्या ये जूते वाकई नकली है जो उसने कल खरीदे थे? इन खूबियों को देखते हुए जाहिर है कि ऐसा नहीं लग रहा था। और तो और आज सुबह जब उसने जूते पहने तो पाया कि ये जूते कल दुकान में पहने गए जूतों से बिल्कुल अलग थे। उस समय तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर पुष्कर ने लेदर के जूते फिर से पहने और बाहर चला गया। अभी भी सुबह थी। लेदर के जूतों की दुकान अभी बंद नहीं हुई थी। वो जाकर देखना चाहता था। कल जिस दुकान से पुष्कर ने लेदर के जूते खरीदे थे वो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो जल्दी पहुंच गया। जैसा उसने सोचा था, दुकान अभी बंद नहीं हुई थी। अंदर जाने के बाद पुष्कर सीधे उस जूते की अलमारी में गया जहां से उसने कल लेदर के जूते खरीदे थे। जूते की अलमारी में लेदर के कई जूते रखे थे जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने कल रात खरीदे थे। उसने एक जोड़ी जूते निकाले और विक्रेता की अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए अपनी आंखों के सामने रख दिए। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे शब्दों की लाइंस नहीं मिल पाई। पुष्कर ने हार नहीं मानी और एक और जोड़ी जूते उठा लिए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। बगल में खड़ी सेल्समैन ने देखा कि पुष्कर उसकी आंखों के सामने एक एक करके जूते देख रहा है। उसकी नजरें जूतों पर लगभग जमी हुई थी। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो पास आई और बोली, सर, आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए? मैं आपको चुनने में मदद कर सकती हूं। नहीं, मैं पहले इसे देखूंगा। पुष्कर ने एक एक करके जूते देखते हुए कहा। ठीक है सर, अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। विक्रेता को यह कहना पड़ा, लेकिन वो वहां से नहीं गई, बल्कि वो पुष्कर से ज्यादा दूर नहीं थी। पुष्कर के रूप रंग को देखकर उसे डर था कि पुष्कर उनकी दुकान के लेदर के जूते तोड़ देगा। आखिरकार उनकी दुकान के सभी जूते नकली थे और उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी। नहीं, ये जोड़ी अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल कैसे नहीं हो सकती? मैंने इसे कल यहां से खरीदा था, पुष्कर ने देखते हुए कहा। लेकिन जब पुष्कर ने जूतों की पूरी अलमारी खंगाली तो उसे कोई भी जूता उसके जूतों जैसा नहीं मिला जिस पर कुछ लिखा हो। क्या सिर्फ वही जोड़ा था जो उसने खरीदा था? यह तो बहुत बड़ा संयोग था। सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूं? सेल्समैन ने पुष्कर के चिंतित चेहरे को देखा और फिर से पूछा, मिस, क्या तुम मेरे पैरों में पहने जूते देखने में मेरी मदद कर सकती हो? क्या वे अभी भी तुम्हारे पास है? पुष्कर ने सेल्स गर्ल से कहा। सेल्स गर्ल ने पुष्कर के पैरों में पहने जूतों पर नजर डाली और कहा, सर, हमारे पास आपके जूते नहीं हैं। आप किसी दूसरी दुकान पर जाकर देख सकते हैं। नहीं, नामुमकिन है। मैंने इसे कल ही आपसे खरीदा है। ये अवेलेबल कैसे नहीं हो सकता? क्या ये सब एक जैसे नहीं है? पुष्कर ने अपने पीछे जूते की अलमारी पर रखे जूतों की ओर इशारा किया। सेल्स गर्ल समझ गई कि पुष्कर जूतों की क्वालिटी को लेकर
शायद मुसीबत मोल लेना चाहता है। हालांकि उनकी दुकान नकली सामान बेचती थी, फिर भी वे 7 दिनों के भीतर जूते बदल सकते थे। बेशक उनके लिए पैसे वापस करना नामुमकिन था। इसलिए सेल्स गर्ल ने सोचा कि पुष्कर शायद जूते बदलने आया है, इसलिए वो जूते देखना चाहता था। इसलिए सेल्स गर्ल ने पुष्कर के पैरों में जूतों को फिर से देखा। हालांकि उसे यकीन था कि जूते उनकी दुकान के नहीं थे, तो हो सकता है पुष्कर से कोई गलती हुई हो या वो जानबूझकर परेशानी खड़ी करने आया हो। सर, आपके पैरों में जो जूते हैं वे असल में हमारी दुकान के नहीं हैं। आपके पीछे जूते की रैक पर जो जूते हैं वे आपके पैरों में पहने जूतों के मॉडल के नहीं हैं। और तो और हमारी दुकान ने आपके पैरों वाले जूते कभी बेचे ही नहीं। सेल्सर ने कहा। वो इस दुकान में लंबे समय से काम कर रही थी, इसलिए उसे दुकान के जूतों के प्रकार और स्टाइल के बारे में अच्छी तरह पता था। उनकी दुकान में पुष्कर के पैरों वाले जूते पहले कभी नहीं बिके थे। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने इसे कल ही यहां से खरीदा है, ये अलग कैसे हो सकता है? पुष्कर ने फिर पूछा। इस समय सेल्स गर्ल को भी याद आया कि पुष्कर कल सचमुच यहां आया था। उसे उसके बारे में कुछ कुछ आभास तो था, लेकिन उसे यकीन था कि पुष्कर ने जो जूते यहां खरीदे थे वे वही जूते नहीं थे जो उसने पहने थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान से वो जूते कभी नहीं खरीदे थे। सर, अब मुझे याद आया, आपने कल यहां से जूते खरीदे थे, लेकिन आपने अपने पीछे शू अलमारी पर रखे जूते खरीदे थे। आपने जो पैरों में पहने हुए जूते हैं वो नहीं। क्या फर्क पड़ता है? क्या वे सब एक जैसे नहीं है? पुष्कर ने कहा। उसने कल इस शू रैक से जूते निकाले थे, वरना आज वो सीधे इस शू रैक पर नहीं जाता। बेशक ये अलग बात है महोदय, कृपया मेरे लिए अपना एक जूता उतार दीजिए, विक्रेता ने कहा। पुष्कर ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक जूता उतारकर सेल्स गर्ल को दे दिया। सेल्स गर्ल ने जूतों की अलमारी से एक और जूता निकाला और दोनों को एक साथ रख दिया। सर, जरा गौर से देखिए, पहली नजर में ये दोनों जूते एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी कई फर्क है। सबसे पहले रंग अलग है, एक गहरा है जबकि दूसरा हल्का। इसके अलावा जूते के ऊपरी हिस्से पर एक पैटर्न है जबकि दूसरे पर नहीं। इसके अलावा इस जूते का सिरा थोड़ा नुकीला है जबकि ये ज्यादा चिकना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे जूते के तले पर एक लोगो है, लेकिन इस पर नहीं है। ये लोगो इस पर छपा हुआ है और जल्दी गायब नहीं होगा। सेल्सर ने एक एक करके विश्लेषण किया। पुष्कर को अब पता चला कि दोनों जूतों में बहुत अंतर था। और देखिए सर, इन दोनों जूतों की सतही बनावट में कुछ अंतर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। इसके अलावा जब आप दोनों जूतों को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो उन्हें छूने पर आपको अलग अलग एहसास होता है। तो ये जोड़ी जूते वाकई हमारी दुकान के नहीं हैं। हम अपनी दुकान में इस तरह के जूते नहीं बेचते, सेल्सर ने कहा, लेकिन उसने मन ही मन शिकायत की। आपके जूतों का एहसास और कारीगरी हमारे जूतों से कहीं बेहतर है। पहली नजर में ही मुझे लग रहा है कि ये असली है। हमारे नकली जूते इसके सामने बिल्कुल भी असली नहीं है। पुष्कर ने जूते ले लिए। उसे यह भी याद आया कि कल उसने जो जूते खरीदे थे वे सेल्स गर्ल के हाथ वाले जूतों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। कल सेल्स गर्ल ने उसे विस्तार से जूते भी दिखाए थे। हालांकि उसके हाथ में जो जूते थे वे साफ तौर पर कल खरीदे हुए जूते नहीं थे। क्या हो सकता है कि किसी ने उसके जूते बदल दिए हों? लेकिन यह नामुमकिन था। अगर बदला भी गया तो वही महंगे जूते होंगे। उसके जूतों की कीमत बड़ा सौ की थी और इस जोड़ी की क्वालिटी तो जाहिर तौर पर बेहतर थी। भला कौन इतना बेवकूफ होगा? अच्छा, इस जूते को देखो, क्या इसमें कुछ स्पेशल है? पुष्कर ने अपने हाथ में पकड़े जूते फिर से सेल्शटल को दे दिए। स्पेशल? क्या मतलब है? सेल्शल ने जूते लिए और असमंजस में पूछा। ध्यान से देखो और गौर से देखो, ध्यान केंद्रित करो, पुष्कर ने उसे याद दिलाया। सेल्शल थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन पुष्कर के जूतों में एथलीट फुट की गंध नहीं थी, इसलिए उसने जूते उठाए और पुष्कर की तरह अपनी आंखों के सामने झुका लिए। उसने अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर लिया। कुछ खास नहीं है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें कोई शब्द दिख रहा है? पुष्कर ने उसे याद दिलाया। शब्द? सेल्शल ने जूतों को फिर से कुछ शक के साथ देखा और कहा, नहीं, जूतों की सतह बहुत चिकनी है, कोई शब्द नहीं है। ओह, क्या ऐसा है? शुक्रिया, हो सकता है कि मुझसे पहले कोई गलती हो गई हो। माफ करना। पुष्कर ने जूते लिए और पहन लिए। आपका स्वागत है महोदय, क्या आप एक जोड़ी खरीदने से पहले एक बार देख लेना चाहेंगे? सेल्स गर्ल का रवैया अच्छा था।
वो व्यापार आकर्षित करना नहीं भूली। फिलहाल नहीं, मैंने इसे कल ही खरीदा है। जब मुझे इसकी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। पुष्कर ने कहा, ठीक है, आपका स्वागत है सर। दुकान से निकलकर पुष्कर सीधा घर गया। अब उसे यकीन हो गया था कि ये जूते वाकई इस दुकान के नहीं हैं। पहले उसे कुछ शक था, लेकिन अब जब सेल्स गर्ल ने ऐसा कह दिया है तो उसे यकीन हो गया। इसके अलावा पुष्कर ने यह भी पाया कि शब्दों की वो लाइन सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। सेल्स उसे बिल्कुल नहीं देख सकती थी। फिर दूसरे लोगों को भी उसे नहीं देखना चाहिए। जहां तक पहले की अटकलों की पॉसिबिलिटी का सवाल है तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो यह कि कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि किसी अच्छी चीज को नकली चीज से बदल दे। दूसरी बात, कल लेदर के इन जूतों को खरीदने के बाद सोने के समय को छोड़कर ये कभी उसकी नजरों से ओझल नहीं हुए। इन्हें बदलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। जूतों की सतह बदल गई थी। चाहे वो असली जूतों के आधार पर हो या नए जूतों के आधार पर, जूतों की सतह जरूर बदली थी। समय के हिसाब से यह जूता सिर्फ सोते समय ही बदल सकता था। इसके अलावा वो इसे देखता रहा था, इसलिए कोई बदलाव नहीं हुआ। जब वो सो रहा था उसने जूतों को स्टोरेज बॉक्स में रख दिया था, तो उस दौरान ही जूते बदल जाने चाहिए थे। किराए के घर में लौटकर पुष्कर ने तुरंत कोने में रखा बक्सा निकाला। उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी में खरीदी गई कुछ किताबें थी। वो कुछ अशुद्धियां थी। मोटे स्टूडेंट ने उसे बक्सा में रख दिया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। खैर, वे कीमती नहीं थी। आखिर में वे सब पुष्कर को दे दी गई। कुछ किताबें भी थी जो पुष्कर ने पहले खरीदी थी, और कुछ पेपर्स भी बॉक्स में रख दी गई। कल पुष्कर ने कुछ किताबों के अलावा कुछ साफ कपड़े और कुछ हैंगर भी स्टोरेज बॉक्स में रख दिए। और कुछ नहीं था। उसके पास अपनी चीजें व्यवस्थित करने का वक्त ही नहीं था। पुष्कर ने अब स्टोरेज बॉक्स में रखी चीजें एक एक करके निकाली। कपड़े नॉर्मल थे, उन पर कोई शब्द नहीं थे, और किताबें भी नॉर्मल थी, उनमें भी कुछ खास नहीं था। पुष्कर, जिसने हार नहीं मानी, उसने इसे फिर से देखा, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया हो और इसका इस स्टोरेज बॉक्स से कोई संबंध नहीं है? पुष्कर ने कुछ निराशा के साथ सोचा। पहले तो वो बहुत उत्साहित था, ये सोचकर कि उसका सामना किसी जादुई चीज से हुआ है जो सिर्फ कहानियों में ही होती है, लेकिन अब लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। सामान वापस स्टोरेज बॉक्स में रखने के बाद पुष्कर निराश होकर नहाने चला गया। उसके बाद वो बिस्तर पर लेट गया। उसका फोन से खेलने का मन नहीं था। वो अभी भी जूतों के बारे में सोच रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये जूते वाकई नॉर्मल नहीं हैं। ये बहुत ताकतवर कहे जा सकते हैं। ये दौड़ने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इनमें और भी कई खूबियां हैं। हालांकि जूतों की ये जोड़ी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकी। क्या वो इन जूतों को पहनकर किसी कंपटीशन में हिस्सा लेगा? चाहे वो योग्य हो या न हो, अगर उसने सचमुच प्रतियोगिता में लेदर के जूते पहने तो प्रतियोगिता के बाद उस पर शक जरूर होगा। हालांकि दूसरों को कुछ पता न चले, लेकिन ये उसके लिए जरूर परेशानी का सबब होगा। इस वक्त पुष्कर सबसे ज्यादा यही जानना चाहता था कि आखिर किस वजह से उसके साधारण से लेदर के जूते सुपर लेदर जूतों में बदल गए। इसके पीछे का कारण जानने के बाद ही वो फ्यूचर के लिए कोई प्लान बना सकता था। शुरुआत में वो अभी भी सोच रहा था कि कहीं ये स्टोरेज बॉक्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। आखिरकार कॉलेज में रहते हुए उसे हमेशा कहानियां पढ़ने का शौक था। यहां तक कि जब वो काम पर होता था तब भी वो कभी कभार उन्हें पढ़ लेता था। इसलिए कुछ अजीबोगरीब चीजों को स्वीकार करने की उसकी क्षमता ज्यादा मजबूत थी। इसलिए वो उसी दिशा में सोचता था। इसके अलावा उसके लेदर के जूते पहनने से पहले हमेशा स्टोरेज बॉक्स में रखे रहते थे, इसीलिए उसे ये शक हुआ। हालांकि उसने अभी अभी जांच की थी और बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं था। वे अब भी पहले जैसी ही थी, जिससे वो थोड़ा निराश हुआ। ये सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। और क्या हो रहा है, इस तरह की बात को दूसरों को बताना आसान नहीं है। पुष्कर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ सोचा। अगर शुरुआत में लेदर के जूतों में कोई बदलाव नहीं हुआ होता तो वो ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन अब शायद कुछ ऐसा हो जो उसकी मौजूदा सिचुएशन और यहां तक कि उसके फ्यूचर को भी बदल दे। उसे इसकी परवाह कैसे न हो। हालांकि चाहे वो कितना भी ध्यान रखे, ये सब बेकार लग रहा था। मामले की जड़ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। जब पुष्कर बिस्तर पर लेटे हुए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, तभी कोने में रखे स्टोरेज बॉक्स में फिर से एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। हालांकि ये रोशनी बहुत धीमी थी। अगर कोई ध्यान से न देखे
तो उसे साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इधर एक नए और दूसरे डायमेंशन में, एक दुनिया में, छोटे सम्राट ने किसी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उसने 2 सैनिकों को एक अपराधी के घर पर छापा मारने का आदेश दिया। एक सैनिक अपने सीनियर सैनिक को रिपोर्ट करते हुए, हमें अपराधी के घर में एक खजाना मिला और उसने उसे खुश करने के लिए कुछ खजाने दिए। चलो चले और देखें। वाह, क्या सचमुच इतने सारे खजाने हैं? पहला और दूसरा सैनिक जैसे ही अपराधी के खजाने में दाखिल हुए, वे अंदर के खजानों की ओर आकर्षित हो गए। दोनों तुरंत खजाने के ढेर पर लेट गए और जी भरकर भरने लगे। वाह, ये क्या है? ये बहुत भारी है। सीनियर सैनिक को अपराधी के छिपे हुए खजाने में एक खंजर मिला। वो बहुत भारी था, इसलिए उसे कुछ नापसंद आया, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। किसने सोचा होगा कि उसके यूं ही फेंकने के बाद खंजर सीधे उसके बगल वाली मेज में जा धंसेगा। यह खंजर थोड़ा अजीब है। दोनों सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने खंजर का परीक्षण करने के लिए उसे अपने बगल वाले सैनिक पर चलाया। उन्होंने पाया कि खंजर ने बिना किसी प्रतिरोध के सीधे सैनिक के तलवार को चीर दिया। सीनियर को बधाई, क्योंकि उसे एक ऐसा खंजर मिला है जो लोहे को कीचड़ की तरह काट सकता है। जूनियर ने जल्दी से चापलूसी भरे अंदाज में कहा। वही सीनियर ने भी मुस्कुराकर खंजर अपने पास रख लिया। ये क्या है? हालांकि ये जरूर कोई खजाना होगा जो यहां रखा गया है। इसी दौरान जूनियर को खजाने में एक काली सी टी शर्ट मिली। वो देखने में बहुत साधारण लग रही थी। सीनियर, क्या तुम इसे पहनकर देखना चाहोगे? सैनिक ने टी शर्ट अपने सीनियर को देते हुए कहा। ठीक है। दूसरे सैनिक ने मना नहीं किया। यह काफी आरामदायक है। सैनिक ने इसे पहनने के बाद संतोष के साथ कहा। उसके बाद लूटपाट जारी रही। दोनों को एक के बाद एक ढेर सारा खजाना मिला। हालांकि लूटपाट पूरी होने के बाद दोनों ने बहुत कुछ लूट लिया। महल लौटने के बाद सीनियर सैनिक पहले सम्राट से मिलने नहीं गया, बल्कि वो अपने घर वापस गया और अपने पास रखे कुछ खजाने छिपा दिए। काली टी शर्ट उनमें से एक थी। ये क्या चीज है? ये वाकई बदसूरत है। हालांकि इसे खजाने में रखने लायक एक अच्छा खजाना होना चाहिए। पहले मैं इसे खंजर से आजमाऊंगा। सीनियर ने मन ही मन बुदबुदाया। आखिरकार लोहे को कीचड़ की तरह चीर देने वाला खजाने का खंजर टी शर्ट पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाया। अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी वो उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। एक सफेद धब्बा भी नहीं। ये सचमुच एक खजाना है। नहीं, मुझे इसे हर समय पहनना होगा, तभी ये सुरक्षित रहेगा। सीनियर बहुत खुश हुआ। हालांकि इससे पहले कि वो इसे पहन पाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। नेक्स्ट एपिसोड शाम 6 बजे आएगा। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ स्टोरी विद सात्विक यूट्यूब चैनल पर।